हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक और नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी अपडेट की गई है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। साथ साथ में इसकी दो अच्छी खास बातें ये हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ में इसके सिलेक्शन के प्रोसेस में आपकी कोई भी लिखित परीक्षा मीन्स के रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसमें आखिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पर होगा, तो 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे इसमें। साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के जस्ट नेक्स्ट डे ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मीन्स कि बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग लास्ट डेट क्या है, और अदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बताए गए, जैसे कि आपकी एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन या अदर जो भी जानकारी, तो सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखें, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिस फॉर द एप्लीकेशन रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आया है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका नाम है। अब इसमें बेसिक जानकारी ये है कि इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, वो ट्रेनिंग केवल मात्र 18 दिन की ट्रेनिंग होती है, कोई ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करनी है। ट्रेनिंग भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा। साथ साथ में इस ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या होगा, इस ट्रेनिंग को करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बिहाफ पर आगे अगर कोई नौकरी निकलती है तो उस नौकरी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। अलग अलग बहुत सारी ट्रेड में आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। किसी भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, उस ट्रेड में आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल थोड़े ही दिन आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट द ऑल ओवर इंडिया लेवल। तो ऑल इंडिया लेवल पर ये ट्रेनिंग सेंटर सिचुएटेड है, आपके राज्य में भी ये सिचुएटेड है, स्थापित है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ट्रेड है, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक्स, कंकरेटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर वगैरह बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड बताए गए हैं। कोई भी ट्रेड में आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को करने का फायदा, दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट्स इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने में ये सहायक रहने वाली है आपके लिए, एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू। अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं रोजगार, तो उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये रोजगार पाने में आगे चल करके आपके लिए फायदा रहेगा, सहायक रहेगा। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो केवल मात्र 10th क्लास पास स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हायर आपकी चाहे जितने भी क्वालिफिकेशन हो, हायर का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। 10th क्लास आपकी मिनिमम पास होनी चाहिए, परसेंटेज का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। कम से कम आयु आपके 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब ये नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन कब आया है आपका, 7 मार्च 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया जा चुका है। सिलेक्शन मेथड बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन। तो चयन के लिए आपकी 10th क्लास के अंकों को कंसीडर किया जाएगा, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट सूची लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे और कौन सी वेबसाइट पर से अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.railkvy.indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। कब से, 8 मार्च से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे अटेंडेंस, कितनी अटेंडेंस आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, वैसे तो 3 वीक की ट्रेनिंग है, 3 वीक का मतलब 21 दिन, लेकिन इसमें हॉलीडेज भी एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। तो एक्सक्लूड करेंगे 3 दिन की हॉलीडेज, तो 18 दिन की ये ट्रेनिंग होगी, और इसमें 75% अटेंडेंस करना कंपलसरी है। पास क्राइटेरिया आप देख सकते हैं आपकी। इसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, मीन्स की लिखित परीक्षा में केवल मात्र आपको
पास होने के लिए 55% अंक ऑब्टेन करने हैं। प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 60% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। अदर डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। बट कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग। तो फूडिंग और लॉजिंग के लिए आपको खुद से खर्चा उठाना होगा। मीन्स कि वहाँ पर अगर मान लीजिए आप रहने का, खाने पीने का प्रबंध करते हैं तो वो खर्चा आपको खुद से उठाना होगा। नो अलाउंसेज लाइक डेली अलाउंसेज, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस etc विल बी पेड टू द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो भी होने वाले हैं उनको अलग से कोई भी अलाउंसेज पे नहीं किया जाएगा। कहीं आप ये सोचें कि हमें तो वहाँ पर जाने का या फिर वहाँ से वापस आने का अलाउंस मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर कन्वेंस अलाउंस या अदर कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि ट्रेनिंग जो आपको मिलने वाली है ये दिन के समय में मिलेगी, नाइट के टाइम या फिर रात के टाइम में आपको ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है। तो दिन में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करके जा सकते हैं, आ सकते हैं वापस। इसके बाद में यहाँ पर देखें, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, देयर इज नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन विंडो शैल बी ओपन फॉर 8th of March to 21st of March 2026। तो 8 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आपको इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। और देखिए अच्छी बात क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के नेक्स्ट डे ही मीन्स कि 22 ऑफ मार्च को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ईच स्टेट शैल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट के आधार पर आपकी वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट को भी जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स शैल बी सेंट बाय ईमेल और बाय SMS। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट की जानकारी आएगी, आपका रिजल्ट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास में SMS चला जाएगा और ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, जैसे कि मैट्रिक या 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो ID प्रूफ आपको लेकर के जाना है, नोटराइज्ड एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपको वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग करते टाइम पर आपको लेकर के जाने होंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये जानकारी ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मीन्स की डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आपका ये कार्ड, बैंक पासबुक या राशन कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आपका ID प्रूफ जरूर से जरूर होना चाहिए। इसके बाद में एफिडेविट 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस की जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू अंडरगो ट्रेनिंग। जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप सभी मेडिकली फिट होने चाहिए, कोई भी ऐसा मेडिकल जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाइंग दैट कैंडिडेट्स इज फिट टू अंडरगो ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो ये आपको जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है रजिस्टर्ड होना चाहिए, उससे लिखवा करके लेकर के जाना होगा कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रेनिंग करने के सक्षम हैं और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम या बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको लिखवा करके और लेकर के जाना होगा। स्टाइफंड के रिगार्डिंग में जानकारी है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लायबल टू पे एनी स्टाइफंड टू द ट्रेनीज। तो जब जो ये आप ट्रेनिंग करेंगे 18 डेज की जो ट्रेनिंग है, तो इस दौरान आपको अलग से कोई पैसा या स्टाइफंड मीन्स की वजीफा वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। कहीं आप ये सोचें कि ट्रेनिंग भी हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, साथ साथ में पैसे भी मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग हालांकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाने वाली है। तो अभी दोस्तों ये आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ट्रेनिंग करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं, इसका फ़ायदा रहेगा आपके लिए चल करके, आगे चल करके। चाहे तो एम्प्लॉयमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, मीन्स कि रोजगार जब कोई नौकरी निकलेगी उसमें ये मांग सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग की हो, या फिर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये जानकारी हो जाएगी, एक टाइप से आप स्किल्ड हो जाएंगे, नॉलेज हो जाएगी आपको ट्रेड की, और आप अच्छे तरीके से अपना खुद का कोई रोजगार या काम भी कर पाएंगे।
इसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।